चुनावी राज्यों की सारी चुनावी खबरें रफ्तार के साथ होगी। शुरुआत हम करेंगे पंजाब से जुड़ी खबरों के साथ। पंजाब चुनाव को लेकर जी न्यूज का ओपिनियन पोल के मुताबिक चुनाव में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त बढ़त, मिल सकती है 36 से 39 सीटें। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को सीट्स के मामले में भारी नुकसान, 35 से 38 सीट्स मिलने का अनुमान, अपने दम पर सरकार बनाना मुश्किल। ओपिनियन पोल के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल की सीट्स में इजाफा, इस बार मिल सकती हैं 32 से 35 सीट्स, वहीं बीजेपी को 4 से 7 सीट्स मिलने का अनुमान है। वोट शेयर के मामले में आम आदमी पार्टी है सबसे आगे। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मिल सकता है 33% का वोट शेयर। कांग्रेस के वोट शेयर में गिरावट, जी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को मिल सकते हैं 30% वोट। वोट शेयर के मामले में शिरोमणि अकाली दल ने तीसरे नंबर पर, पोल के मुताबिक 26% वोट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को मिल सकता है 6% वोट शेयर। अब आपको बताते हैं पंजाब की जनता बतौर सीएम किसको पसंद कर रही सबसे ज्यादा। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक 31% चरणजीत सिंह चन्नी को पसंद किया जनता ने, दोबारा उनको जनता बनाना चाहती है मुख्यमंत्री। सीएम की रेस में दूसरे पायदान पर भगवंत मान, जी न्यूज के ओपिनियन पोल में 24% लोग बनाना चाहते हैं सीएम इनको। सुखबीर सिंह बादल को 22% लोग बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। सीएम के तौर पर 11% लोगों की पसंद है अरविंद केजरीवाल, तो वहीं 7% कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम बनाने के पक्ष में, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू हैं सिर्फ 5% लोगों की पसंद। जी न्यूज के ओपिनियन पोल पर पंजाब कांग्रेस का बयान, प्रवक्ता ने कहा पार्टी की सत्ता में होगी वापसी, 50 से 62 सीट जीतने के आसार है। आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धुरी सीट से लड़ेंगे चुनाव। चंडीगढ़ में राघव चड्ढा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे मान, सामने कोई टक्कर में नहीं। विश्वास है कि इस बार धुरी के लोग बहुत प्यार और आशीर्वाद भगवंत मान साहब पे बख्शेंगे और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भगवंत मान साहब धुरी हल्के से इलेक्शन जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने जारी की पहली सूची, 14 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी फगवाड़ा से लड़ेंगे चुनाव। इलेक्शन रश में आपके सामने होंगी उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के दौरे पर, 40 विधानसभा सीट्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक रहेगी उनकी। जेपी नड्डा आज बरेली में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत, साथ ही साथ आगरा का भी दौरा होगा उनका। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस आज करेगी घोषणा पत्र का ऐलान, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा रहेंगे मौजूद। मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ सकते अखिलेश यादव, पार्टी प्रवक्ता अजीज खान ने साफ कहा कि कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग है, मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग रही है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना, प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले मैनपुरी की सीट अगर सेफ है तो उनकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया सामने, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यश भारती सम्मान फिर से करेंगे शुरू। समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, यश भारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे और इसी तरह जिला स्तर पर हर साल नगर भारती सम्मान दिए जाएंगे। अपर्णा यादव के बाद मुलायम परिवार के एक और मेंबर बीजेपी में एंट्री कर चुके हैं। मुलायम के रिश्तेदार हैं प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने पर प्रमोद गुप्ता ने कहा बीजेपी की नीतियां अच्छी लगी से यहां पर आया। अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा अखिलेश चाटुकारों से घिरे हुए। प्रमोद गुप्ता के बीजेपी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव का पलटवार का, बीजेपी को होना चाहिए खुश, परिवारवाद खत्म कर रही बीजेपी। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, परिवार में सियासी टूट को लेकर कहा जो परिवार का नहीं वो प्रदेश का क्या होगा। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल।
बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रियंका मौर्य ने कहा कि समाज सेवा का लक्ष्य है, इसलिए बीजेपी में आई हूं। मुख्यमंत्री योगी को टक्कर देंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, गोरखपुर सदस्य लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक यूपी में अपना दल एस को यहां पर मिल सकती 13 से 14 सीट्स, इसमें मऊरानीपुर, रोहनिया, नानपारा ये सारी सीट्स शामिल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का किया दावा का 10 मार्च को बीजेपी को छोड़नी पड़ेगी गद्दी, अपना जंगल राज न भूले योगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के हाथ कुछ आने वाला नहीं है, उनको 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की गद्दी छोड़ना पड़ेगा। योगी जी को अपने उस गुंडाराज और जंगल राज को याद करना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला का जांच एजेंसियों को लेकर कांग्रेस के विरोध से साफ है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के साथ है। 10 मार्च को यूपी में लहराएगा बीजेपी का परचम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्षी पार्टियों पर हमला तेज, एसपी बीएसपी कांग्रेस छलावा, बीजेपी है गुंडा राज से मुक्ति दिलाने वाली पार्टी। इस सपा बसपा कांग्रेस सब छलावा है। भाजपा ही सेवा वाली पार्टी है, भाजपा ही विकास वाली पार्टी है, भाजपा ही सुशासन वाली पार्टी है, भाजपा दंगा राज, गुंडा राज, माफिया राज से मुक्ति दिलाने वाली पार्टी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी। चुनाव से पहले एसपी आरएलटी गठबंधन को झटका, जेवर सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे आरएलटी के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना, कोरोना संक्रमण की वजह से नामांकन वापस लेने का फैसला। यूपी में कांग्रेस की दूसरी सूची जारी, लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम शामिल। 41 उम्मीदवारों में से 16 महिलाएं हैं। कैराना से कांग्रेस ने हाजी अखलाक को उम्मीदवार बनाया। निर्भया मामले की वकील सीमा कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी में शामिल, पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने दिलाई सदस्यता। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा मुजफ्फरनगर में हुआ फेल, मुजफ्फरनगर सदर सिटी कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोई महराज जहां, कांग्रेस ने सुबोध शर्मा को बनाया प्रत्याशी। झंडा और डंडा कांग्रेस का उठाई फिरी और आप जो है अब जो रिजल्ट आया तो उसमें जो है सुबोध शर्मा जी का इन्होंने टिकट कर दिया। 6 प्रत्याशी है, 6 प्रत्याशियों में 40% के हिसाब से 2 महिलाओं का होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक ही महिला उतारी और वो भी ऐसी महिला उतारी है कि जो कभी कांग्रेस में रही भी नहीं है। विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिनों बीजेपी में शामिल हुई थी अदिति सिंह। इलेक्शन रश में बाप के सामने होंगी उत्तराखंड की चुनावी खबरें। कांग्रेस आज जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची, हरीश रावत की सीट का भी हो सकता है ऐलान। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने से पहले विरोध, कांग्रेस नेताओं का मानना जो 2016 में हुआ उसके लिए नहीं किया जा सकता इनको माफ। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, बागी नेता दुर्गेश लाल फिर से बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस ने कहा दुर्गेश लाल के जाने से कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली सूची, लिस्ट में 59 में से 5 महिलाएं उम्मीदवार हैं। बची हुई 11 सीट्स का ऐलान बहुत जल्द। मुख्यमंत्री धामी खटीमा सीट से लड़ेंगे चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से लड़ेंगे चुनाव। 59 में 5 वुमन है, लेडीज 54 जनरल है। इसमें कास्ट वाइज बोले तो बनिया है 13, ब्राह्मण है 15। आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क अभियान, सीएम प्रत्याशी अजय कोठियाल ने गंगोत्री में किया डोर टू डोर कैंपेन, स्थानीय लोगों से मुलाकात की। लगातार उत्तराखंड के विकास की चिंता करने वाले, विकास करने वाले ऐसे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। बॉलीवुड के सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामचंद्र नौटियाल को बीजेपी ने टिकट दिया। चक्राता विधानसभा सीट से प्रत्याशी उत्तराखंड में। आप देख रहे हैं लगातार इलेक्शन रश में आगे खबरें आपके सामने गोवा की रफ्तार के साथ। गोवा में बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से जारी की सूची, 34 उम्मीदवारों की घोषणा हुई। सतली से लड़ेंगे सीएम प्रमोद सावंत।
तो वहीं फडणवीस से कांग्रेस पर निशाने साधे, कहा गोवा में कांग्रेस ने किए कई सारे घोटाले, गोवा की छवि को कांग्रेस ने धूमिल किया। ये कांग्रेस की सरकार में देखे एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन गोवा में कोई मेजर स्कैम नहीं होता था और गोवा की छवि को कांग्रेस ने पूरी तरीके से धूमिल किया। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को टिकट नहीं मिला। उत्पल ने यहां पर गोवा की पंचम विधानसभा सीट से टिकट मांगी थी। सूत्रों की जानकारी के अनुसार देवेंद्र फडणवीस ने उनको दूसरी सीट को तलाशने के लिए कहा था। एनसीपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, 4 उम्मीदवारों की घोषणा की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.